हाँ तो बच्चों चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, रॉजेट्स स्पाइरल। रॉजेट्स स्पाइरल बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ढेर सारी चीजें सीखते हैं। जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स conducting in same direction attracts each other। ये हम लोगों को पता है, और नहीं भी है तो बहुत आसान है समझाना। अगर मान लीजिए करंट ऐसा है दो वायर्स में, इसके कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्रॉस, और इसके कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डॉट। ये कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, और इसमें देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर, फोर्स लगा उस डायरेक्शन में, तो यहां पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, ये कुछ इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि ये दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब इसी एक्टिविटी के ऊपर, इसी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल एक्टिविटी बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज रॉजेट्स स्पाइरल। अब ये रॉजेट्स स्पाइरल में रॉजेट जी ने किया क्या है, इन्होंने क्या किया है, एक वायर लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल, मतलब स्प्रिंग के समान। ये कुछ इस तरीके से स्प्रिंग के समान इन्होंने एक वायर लिया हुआ है, ये इस तरीके का वायर लिया है स्प्रिंग के समान। ये कुछ इस तरीके से वायर लिया है स्प्रिंग के समान, और वायर के निचले हिस्से में एक मेटालिक पार्ट जो है वेल्ड करके रखा हुआ है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, ये जो वायर है इसको लटकाने का अरेंजमेंट भी कर देते हैं भाई। ये लटकाने का अरेंजमेंट किया है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, ये हम लोगों ने इसको लटका दिया है कुछ इस तरीके से। ये हम लोगों ने इसको एक स्टैंड के ऊपर लटका दिया है, ये है हमारा स्टैंड। स्टैंड के ऊपर एक स्पाइरल लगा दिया है, और हम लोगों ने क्या किया है, ग्राउंड लेवल के ऊपर यहां पे कटोरा रखा हुआ है, और उसके अंदर में मर्क्यूरी भरी हुई है। मर्क्यूरी इसके अंदर में भरी हुई है पूरी तरीके से। ये क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहां से बैटरी कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से बैटरी कनेक्ट की जाएगी, और बैटरी का जो दूसरा एंड है ये कनेक्ट कर दिया जाएगा मर्क्यूरी के साथ में। और इनिशियली कुछ इस तरीके से करना है कि ये जो वायर है ये बिल्कुल इससे टच्ड रहे, एग्जैक्टली टच होना चाहिए, इनिशियली एग्जैक्टली टच होना चाहिए। अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, यहां पे जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहां से जाएगा, और करंट यहां से जाने के बाद ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, और फिर ये करंट जाएगा, फिर ये करंट जाएगा, कुछ इस तरीके से इसमें करंट जाएगा। और ये स्पाइरल में जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है नीचे वाले स्पाइरल में, वही सेम डायरेक्शन में, पहले ऊपर वाले स्पाइरल में, फिर नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले में, और उसके नीचे वाले में जो करंट जा रहा है, सबके डायरेक्शन एक ही है, जिसके कारण क्या होगा, ये सारे वायर्स, ये हिस्सा इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हिस्सा इसको अट्रैक्ट करेगा,
ये वाला हिस्सा इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये जब ये अट्रैक्ट करेगा तो जो स्प्रिंग होगा वो श्रिंक हो जाएगा। स्प्रिंग जैसे ही श्रिंक होगा ये ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा ये जो करंट जो है, ये जो है इसका यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। कनेक्टिविटी खत्म होते ही ये रिलैक्स हो जाएगा। अभी ये जो है ये सबके सब इस तरीके से इसीलिए जा रहे थे क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था। करंट फ्लो हो रहा तो ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर उठेगा करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर टच्ड है। तो जैसे ये श्रिंक होके ऊपर होगा तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और फिर ये वापस नीचे गिरेगा, और इस तरीके से नीचे गिरेगा, कनेक्टिविटी होगी, ऊपर जाएगा, करंट जाते ही ऊपर जाएगा, फिर जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा नीचे जाएगा, फिर करंट आएगा ऊपर जाएगा, और इस तरीके से जो है करता रहेगा। और ये जो छोटा सा हैमर है वो मर्क्यूरी के ऊपर कुछ इस तरीके से पीटने लगेगा, जिसे कहते हैं अपन लोग हैमरिंग ऑफ वायर ऑन मर्क्यूरी। इसके कारण एक पर्टिकुलर टिक 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 साउंड आएगी, और ये जो टिक 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 साउंड है इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करके। तो जैसे जैसे हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे वो टिक 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 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। ओके, अगर आप करंट बढ़ाओगे तेजी से करने लगेगा, करंट धीरे धीरे होगा तो स्लो स्लो मोशन में होने लगेगा। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि पैरेलल करंट्स जो है वायर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्पाइरल लगाया हुआ है और रॉजेट ने एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम रॉजेट्स स्पाइरल बताया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए भी फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।